वहीं पर आप यहाँ दर्शन करिए। दूतों ने जैसे पत्र कहा कि ये हमारे महाराज ने पत्र दिया है। श्री दशरथ जी महाराज स्वयं सिंहासन से उतरे और उतरकर पत्र पकड़ लिए। दशरथ जी को उतरना चाहिए, कहिए। चक्रवर्ती राजा है ना, ये काम सेवक का है, ये काम मंत्री गणों का है। लेकिन महाराज स्वयं सिंहासन से उतरकर मुदित महीप आप उठ लिए। क्यों? यहां दर्शन करिएगा। प्रेम में कोई राजा नहीं होता, प्रेम में कोई नियम नहीं होता, और जहां बहुत नियम हो जाता है वहां प्रेम नहीं रहता। आज दशरथ जी ये भूल गए कि मैं राजा हूं। उनको लगा एक पिता के सामने पुत्र की सूचना आई है, मेरे प्राण की सूचना आई है। महाराज ने देते समय क्या कहा था? विश्वामित्र जी को, राम लक्ष्मण जी को देते समय क्या कहा था? मेरे प्राण नाथ सुत दो। विश्वामित्र जी आप ये मत समझिएगा कि दशरथ अपने दो बच्चों को दे रहा है, आप ये मानिएगा दशरथ अपना प्राण आपको दे रहा है। और इसके पहले कहते हैं कि देह प्राण ते प्रिय कछुना। प्राण से अधिक प्रिय संसार में कुछ नहीं होता। अर्थात दशरथ जी के लिए राम से अधिक प्रिय दूसरा कोई नहीं है। राम की सूचना आई, महाराज को लगा मानो मेरा प्राण लौट के चला आया है। महाराज सिंहासन से उतर पड़े और प्रसन्न मन से पत्र लेकर और वहीं खड़े खड़े खोल कर बांचने लगे। और आप देखिए, शब्द आंख से भीतर प्रवेश किए और शरीर पर उसका प्रभाव देखिए। एक गैस की पुड़िया मिलती है, गैस की नहीं, गैस ठीक करने की पुड़िया, उसका नाम है इनो, एसिडिटी ठीक करने के लिए। तो उसका प्रचार करने वाले कहते हैं इनो पियो, और कितने देर में? जेके 6 सेकंड में गई लो इतनी मिल ली एक बार हमरा से। लेकिन कहते हैं कि 6 सेकंड में एसिडिटी गायब। वहां तो 6 सेकंड भी लगा, यहां 1 सेकंड में नहीं लगा। दर्शन करिए क्या प्रभाव पड़ा शब्द का। जैसे महाराज पढ़े, प्रभाव शुरू हुआ। बारी बिलोचन, नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगे। बाचत पाती पुलक गात आई भरी छाते। श्री चक्रवर्ती जी का एक रोम पुलकित हो गया है। नेत्र से केवल झरझर झरझर अश्रु निकल रहे हैं। प्रेम ऐसा प्रवान में चढ़ा है कि कंठ अवरुद्ध हो गए। और महाराज की इस भाव भंगिमा का दर्शन करके सभा में जितने मंत्रीगण थे सब व्याकुल हो गए। सारे मंत्री हाथ जोड़कर कहते, महाराज एक बार हमको भी बताइए क्या लिखा है। महाराज तुरंत अभी बताता हूं। पुनि धरि धीर पत्रिका बाची हरसी सभा बात सुनी साची। महाराज ने दूसरी बार पत्र को पढ़ा और पूरी सभा प्रसन्न चित्त हो गई। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जहां प्रेम रहता है वहीं संशय भी रहता है।
जिससे बहुत प्रेम हो जाए, हमको विश्वास नहीं होता कि वो कर लिया होगा। माँ कौशल्या जब राम जी विवाह करके गए अयोध्या वापस, तो माँ कौशल्या को विश्वास नहीं हुआ कि मेरा राम ये सब किया होगा। तो कहती हैं, अरे मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहारे जाऊं वारे वारे। राम ये बताओ, कैसे लिए उठाई शंभु धनु, कैसे लिए उठाई शंभु धनु, झेले इतना भार, निहार जाऊं वारे वारे। प्रबल सुबाहु और ताड़का, कैसे किए संहार, निहार जाऊं वारे वारे। अंत में कहती है, मुझे लगता है राम तुम नहीं किए हो। जानी परत गुरु कृपा दृष्टि से, हो गयो संकट पार, निहार जाऊं वारे वारे। उसी प्रकार दशरथ जी पूछते हैं दूतों से, हे भैया मेरे दोनों बच्चे कुशल है ना? तुम अपनी आंखों से आप लोग निहारे हैं ना? एक सांवले होंगे, एक गोरे होंगे, धनुष बाण लिए होंगे, विश्वामित्र के पीछे पीछे गए होंगे, दोनों कुशल है ना? जनक जी महाराज मेरे बच्चों को कैसे पहचान गए? दूत मुस्कुरा कर बोले, महाराज सूर्य को संसार में अपना परिचय नहीं देना पड़ता। सूर्य जब उदित होता है तो सूर्य का परिचय अंधकार देता है। सूर्य की जय जयकार करके अंधकार भागता है। सूर्य को परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज आपके राम के तेज के आगे पूरे विश्व का तेज फीका पड़ गया है। आपके राम ने वो कार्य किया जो संसार का कोई राजा नहीं कर पाया। महाराज बोले, हम ठीक से समझे नहीं। दूत ठीक से समझाने लगे, अरे राजन दूत हैं हम, जनक राज दरबार के, ई चिट्ठी बा सरकार के ना। राजन दूत हैं हम, जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के ना। राजन दूत हैं हम, जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के ना। राजन दूत हैं हम, जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के ना। अवसर आयल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। अवसर आयल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। अवसर आयल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। अवसर आयल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। दुल्हा चुनली रौरे, हो दुल्हा चुनली रौरे, बड़कू राजकुमार के, चिट्ठी बा सरकार के ना। हो दुल्हा चुनली रौरे, बड़कू राजकुमार के, चिट्ठी बा सरकार के ना। राजन दूत हैं हम, जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा
सरकार के विश्वामित्र मुनि के साथ अइले लक्ष्मण और रघुनाथ। 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 लोगवा पागल भइले लोगवा पागल भइले जोड़ी जुगल निहार। यज्ञ में दीजिए, किसी के विवाह में दीजिए, किसी के पढ़ाई में दीजिए, किसी की सबसे परमा। उसके बाद क्या करें महाराज? उसके बाद यदि भगवान ने दिया तो खूब शान से रहिए, ऐश्वर्य से रहिए। कई आदमी के बक्से में सैकड़ों कुर्ते हैं नहा के, मुगले आजम के जमाने का तौलिया लपेट के, वो तौलिया में 50 छेद हुआ है। अब भगवान के सामने खड़े होकर प्रभु जय जगदीश हरे संकट दूर करे, इतना देने के बाद तुम फटा पहन के आए हो, अब कैसे संकट दूर करेंगे भगवान? अच्छा आप बताओ, आपकी संतान यदि आपके सामने फटेहाल रहे, आपको अच्छा लगेगा क्या साहब? यदि आप अपनी संतान को फटेहाल नहीं देख सकते तो ये भगवान भी हमको फटेहाल नहीं देख सकते। भगवान ने दिया है, ऐश्वर्य पूर्वक बने रहिए, बढ़िया बढ़िया पहन के जाइए। हमारे भारत में अद्भुत कथावाचक भय प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री बिंदु को, तू जगत की नौकरी करता है इसलिए दरिद्र बन के रहता है, मैं जगदीश की नौकरी करता हूं इसलिए सेठ बन के रहता हूं। 10% निकाल के परमार्थ करिए, उसके बाद अपने पोष्य वर्ग का पोषण करते हुए, जो आप पर आश्रित हैं उनका पोषण करते हुए ऐश्वर्य से जी लीजिए। और न आपने दान किया न भोग किया, केवल भगवान दिए पेट भरने के लिए आप पेटी में भी बात, घरवे वाले भगवान से प्रार्थना करते प्रभु इनको जल्दी उठाओ। उठाइए प्रभु, कुंडली मार के बैठे, ना खर्चा करते हैं ना छूने देते हैं, ई जाए तो हम लोग फूके। जी जाइए माई बाप, भगवान जहां पहुंचाए हैं उनको धन्यवाद करिए। अरे तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आप किसी के लिए कुछ करते हैं, सामने वाला आपको थैंक यू बोल देना, यहाँ बहुत गुदगुदी होती है ना। इसी प्रकार जब आप अपने घर के ठाकुर जी को थैंक यू बोलेंगे ना, उनको भी गुदगुदी होगी। कष्ट तो यहाँ होता है माई बाप, भगवान देते देते थक जाते हैं, हम कहते भगवान ने क्या दिया है। उनकी दशा उसी प्रकार होती है जैसे माता पिता संतान को पाल पोस कर बड़ा बनाते हैं, और बड़ा होने के बाद वो संतान माँ बाप से कहे क्या किया है आपने हमारे लिए। अरे मूर्ख, तुझे सुंदर संसार देखने का अवसर प्रदान कर दिया तेरे माँ बाप ने, अब इससे अधिक क्या करेंगे तेरे लिए। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में तुमने इमदाद की है। प्रभु तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हम भगवान को भूल जाते हैं। ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है,
2021 में पता चल गया सबको ऑक्सीजन कितना मूल्यवान है। 2021 में सबको पता चल गया। अब वो ऑक्सीजन भगवान हमको आपको मुफ्त में बांटे पड़े हैं, उसका कोई मोल नहीं। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी इस मोहब्बत ने पागल। क्या बात है? दुख सहने के लिए है, कहने के लिए नहीं है। किससे कही रहे हैं आप? जिससे कही रहे क्या वो आपका दुख समाप्त कर देगा? भगवान से कहीं जानते नहीं है तो क्यों कहना हो? यदि जीवन में कोई कष्ट है, दुख है तो उसको बर्दाश्त करिए, सही है। और भगवान से केवल एक बात कहिए, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। गुरुदेव भगवान ने कहा, महाराज जब से रघुवंश का निर्माण हुआ है, आपका वंश जब से प्रारंभ हुआ है, तब से इस रघुवंश का मैं ही गुरु हूं। आपके समस्त पूर्वजों को मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपके सारे पूर्वज एक से एक अद्भुत धर्मात्मा हुए, सब धर्मात्मा थे। लेकिन महाराज एक बात कहूं, जैसे आप हैं वैसा कोई नहीं था। है? आप जैसा कोई नहीं था महाराज। आपने अपने गुरु की सेवा की है, आपने ब्राह्मणों की सेवा की है, आपने गौ माताओं की सेवा की है। और महाराज जैसे आप हैं वैसी आपकी कौशल्या जी हैं, आपकी कौशल्या देवी हैं। और मैं आपके विषय में क्या बोलूं? जिसके घर में साक्षात ब्रह्म बेटा बन के खेल रहा हो, उस महाराज के धर्म के बारे में मैं क्या व्याख्या करूंगा? राजन जिसके घर में राम पुत्र बन करके आ गए, राजन राम सरिस सुत जाके, तुम ते अधिक पुण्य बड़का। इस पूरे ब्रह्मांड में आज आपसे अधिक पुण्यशाली दूसरा कोई नहीं है महाराज। अनुभव करिए, इस बात का अनुभव करिए कि हमारे पर भगवान की बड़ी कृपा है। हमारे एक चाचा है, कहा करते हैं कि जीवन में जब बहुत हताश होना तो पीछे देखना। पीछे क्यों? तुम्हारे शरीर पर तो कपड़ा भी है, पीछे करोड़ों लोग दिखाई पड़ेंगे जिनके शरीर पर वस्त्र भी नहीं है। तुम्हारा दुख कम हो जाएगा। और जब लगे कि बहुत हो गया है तो आगे देखना। तुमने 2 करोड़ का मकान बनाया, सामने वाला 10 करोड़ बना के बैठा है? तुम्हारा अभिमान नीचे उतर आएगा। फिर पता चलेगा कि भगवान की कितनी कृपा है हमारे ऊपर। निकाला किस दिन बारात निकलेगी उसका मुहूर्त निकाला। महाराज तुरंत मुहूर्त लेकर गए रनिवास में, रानियों को सुनाए। माताएं आनंद में आ गई। 3 माताएं हैं। कितनी माताएं हैं? नाम बोलिए पहले, दूसरा, हाँ, पहले कौशल्या मैया, फिर कैकेयी मैया, फिर सुमित्रा मैया। अब दर्शन करिए, तीनों मैया 3 काम में लग गई। जैसे बारात के निकलने का मुहूर्त पता चला, कौशल्या मैया ब्राह्मण देवताओं को बुलाकर दान देना प्रारंभ कर दी। कैकेयी मैया बारात की सजावट में लग गई, सामग्री जुटाने में लग गई। और सुमित्रा मैया द्वार पर मंगल चौक पूरने में लग गई। सभी माताएं काम में लग गई। बारात सजी, अद्भुत बारात। दिव्य रथ पर गुरुदेव भगवान को बिठाकर महाराज बगल के रथ पर स्वयं बैठे हैं।
भरत भैया शत्रुघ्न भैया अपने अपने अश्व पर आरूढ़ है। पूरी प्रजा एक एक आदमी के पास, अयोध्या के बाराती के पास 10-10 सूटकेस सामान है, कपड़ा। क्यों, कब जाकर लौटना है किसी को मालूम नहीं है? बारात सजी, वाद्य बजने लगे, मुनि लोग जय जयकार किए। अरे श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला चली हो, मिथिला चली है, मिथिला चली हो, मिथिला चली है। श्री राम जी की, हाँ श्री राम जी की अजब, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचिर सुमंत सारथी। चंदन रुचिर सुमंत सारथी। चंदन रुचिर सुमंत सारथी। नृप गुर संग सुहाग अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी। हाथी घोड़ा और पालकी। हाथी घोड़ा और पालकी। चढ़ी चढ़ी अवध इतरात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथ में माला भाल में चंदन, हाथ में माला भाल में चंदन। हाथ में माला भाल में चंदन। हाथ में माला भाल में चंदन। सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली। सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को। इतने बाराती किंतु किसी को। इतने बाराती किंतु किसी को। नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। यह बारात सब भांति मनोहर। यह बारात सब भांति मनोहर। यह बारात सब भांति मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। 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 मर गए सतुआ खा अवध से मिथिला चली। यहाँ मर गए सतुआ खा
अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। सखियन सो सुनी व्यंग बचन बर, सखियन सो सुनी व्यंग बचन बर, सखियन सो सुनी व्यंग बचन बर, सखियन सो सुनी व्यंग बचन बर। राजेश हूँ मुस्का अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला चली हो मिथिला चली है, मिथिला चली हो मिथिला चली है। राम की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। 4 दिन का समय लगा बारात को अवध से मिथिला जाने में। कितना दिन? 4 दिन। रात को बारात जहां रुककर भोजन करती है, बाराती अयोध्या वासी सोचते हैं। आप में से कभी कोई मिथिला गया है, भोजन वोजन किया है मिथिला जाके? किसी रिश्तेदार के घर, कहीं किसी के घर? एक दो ही लोग बस। अब आप लोग कैसा पाए हमको तो पता नहीं है। हम एक बार पटना गए। हम थे, विनय थे, हमारे बड़े भैया थे, हमारे एक परिचित हैं मनोज झा जी, बिल्डर हैं पटना में, मिथिला के हैं। तो 9 बजे सुबह हम लोग पहुँचे। उनको पता चल गया हम आए हैं पटना। फ़ोन किए, बोले महाराज दोपहर के प्रसाद घर में हो जाए तो थोड़ा आनंद हो जाता। बोले ठीक है भैया, हम 12 बजे पहुँचेंगे। 3 घंटे बाद 12 बजे हम विनय, बड़े भैया हमारे, तीनों लोग गए। 3 घंटे में जब भोजन करने बैठे तो थाली के भीतर 10 कटोरी थी, बड़की थाली में 10 कटोरी, और थाली के बाद बाहर 25 कटोरी। इतना आइटम। उसके बाद हाथ जोड़कर बोले महाराज उस समय नहीं मिला, 3 घंटा ही बचा था, जल्दी जल्दी में कुछ बना नहीं पाए हम लोग। हमारे यहाँ नियम तो कम से कम 108 कटोरी रखने का है, लेकिन जल्दी में 25 कटोरी ही हो पाया। मिथिला में जो स्वागत आपका हो जाएगा, वैसा स्वागत धरती पर कहीं होने वाला नहीं है। हम लोग दुबई कथा गाए तो वहाँ एक मिथिला का समाज है। सीताराम विवाह के दिन वो लोग यजमान बने। तो उन्होंने कहा कि महाराज एक दिन भोजन हो जाए घर पे। तो हम लोग पूरे, सुशील भी आ गए का, पूरे टीम का उनके घर में भोजन हुआ। और वो केला के पत्ता पे हम लोग बैठ, उस पर सामने केला का पत्ता, भोजन हुआ। इतना आइटम आया सामने, इतना पाए हम लोग। कई लोग तो यहाँ पखुरी में हाथ लगा लगा के उठाना पड़ा, इतना खा लिए। अयोध्या वासी रास्ते में बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं और सोच रहे हैं मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। यहाँ मरी गए सतुआ खा, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला। देखिए बुरा ना मानिएगा, कई लोग ससुराल केवल खाने के लिए जाते हैं।
आप में से कोई भी तो नाराज ना हुई। एक दामाद अपने ससुराल गया भोजन करने, सोचा चलूंगा हम रहूंगा 10-12 दिन। हम आपको नहीं करे जी अभी सोचा जाएंगे चकाचक पाएंगे। जैसे पहुंचा सास नाचने लगी, अरे दामाद जी हमारा आ गए, अरे दामाद जी आ गए, निकाल पालक के पकौड़ी। जैसे पालक की पकौड़ी आई, प्रसन्न देखा आते आते पालक की पकौड़ी मिल गई। दोपहरिया में आलू पालक के साग, क्या बात है, आनंद। रात के पनीर पालक, दूसर का दिन फिर पालक, तीसरा दिन फिर पालक। 4 दिन उसकी सास केवल पालक खिलाई उसको, सुबह से लेकर रात तक। 5वें दिन सुबह पूछी, बाबू का बनाए हम? तो बोला माई बनाऊ मत, खाली खेत बताऊ कहाँ लागल बाऊ के बनाओ मत माई, खेत देखा दो हमके। जब पालके खाए बत बनीला काम बा हम जाता नहीं चढ़ के चल आए मोने से। मिथिला अयोध्यावासी सोचते हैं चलेंगे मिथिला में भव्य स्वागत होगा, और भया भाई यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं अयोध्या से लेकर मिथिला तक मार्ग में जितनी नदियां हैं, जनक जी ने सभी नदियों पर सेतु बंधन करा दिया है। बारात पहुंची है, भव्य स्वागत करके जनवासे में स्थान दिया। जनक जी महाराज ने बारात को, विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर गए हैं, और जैसे राम लक्ष्मण जी पिताजी से मिले हैं, दंडवत किए हैं, महाराज ने उठाकर हृदय से लगाया, और गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा लगा मानो मृतक शरीर प्राण जनु भेटे, लगा मानो मृतक शरीर को प्राण वापस प्राप्त हो गया हो। मिथिलावासी ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा जी बढ़हु दिवस निशे विधि सन हे ब्रह्मा जी आप दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए। अभी संतोष भैया और संजीव भैया आज सुबह की कल रात में कह रहे थे महाराज ये 5 दिन कैसे निकल गए पता नहीं चला, लगा मानो कल ही प्रारंभ हुआ हो और आज विश्राम की यात्रा में आ गए हम। आनंद का क्षण जीवन से कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। मिथिलावासी ब्रह्मा जी से कहते ब्रह्मा जी अब तक 12 घंटे का दिन और आपने 12 घंटे की रात्रि बनाई है ना, हम प्रार्थना करते हैं आज से कम 24 घंटे का दिन बनाइए और 24 घंटे की रात बना दीजिए। ये समय शीघ्र निकल के जीवन से न चला जाए हमारे। बढ़हु दिवसन इसी विधि सन कहा है। सखियां बात करती हैं रनिवास में, क्या पता चला है तुम लोगों को जैसे विश्वामित्र जी के साथ 2 आए थे, बारात में भी 2 आए हैं। एक सखी ने कहा हम नाम भी पता कर लिए, उनमें भी एक सांवला गोरा है। सांवले का नाम भरत है, गोरे का नाम शत्रुघ्न है। एक सखी बोली तुम तो केवल नाम जानती हो, हम संबंध भी जानते हैं। पहले जो दोनों आए और बारात में जो दोनों आए हैं ये चारों खास अपने भाई हैं। जैसे सखियां सुनी कि चारों भाई हैं, एक सखी आंचल फैलाकर ब्रह्मा जी से भीख मांगने लगी, ब्रह्मा जी बारात भले एक की यहाँ पर आई हो लेकिन आप ऐसा कुछ कर दीजिए कि चारों भाइयों का विवाह मिथिला में हो जाए, यहाँ से कोई कुंवारा लौटने ना पाए। पहले के समय में बारात में जब लड़के आते थे ना तो गांव के लोग अपन अपन बिटिया के हिसाब से लड़का उसी में